दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मन कभी शांत नहीं होता? दिन हो या रात, आपके अंदर लगातार कुछ न कुछ चलता ही रहता है। कभी अतीत की यादें आपको परेशान करती हैं, तो कभी भविष्य की चिंता आपको बेचैन कर देती है और आप चाहकर भी अपने मन को रोक नहीं पाते। अगर आपने ये महसूस किया है, तो आज जो आप सुनने वाले हैं, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। क्योंकि आज हम उस रहस्य को समझने जा रहे हैं जिसे हजारों साल पहले आर्शियों ने खोजा था, लेकिन आज भी 99% लोग उसे नहीं समझ पाए हैं। और वो रहस्य है, जब मन शून्य होता है तब चमत्कार होता है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये शून्य क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए? क्या हम अपने विचारों को जबरदस्ती रोक सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसी अवस्था है जो सिर्फ संतों और योगियों के लिए है? सच ये है कि शून्य का मतलब विचारों को जबरदस्ती खत्म करना नहीं है, बल्कि शून्य का मतलब है अपने मन के उस स्तर तक पहुंचना जहां विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, जहां कोई संघर्ष नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, सिर्फ एक गहरी शांति होती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप बहुत थक जाते हैं या किसी सुंदर जगह पर होते हैं, जैसे पहाड़ों में या समुद्र के किनारे, तो कुछ क्षणों के लिए आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। उस समय आपको अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे सब कुछ रुक गया हो। वही एक झलक है उस शून्य अवस्था की, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन फिर से सक्रिय हो जाता है और हम वापस उसी पुराने चक्र में फंस जाते हैं। यही कारण है कि हम पूरी जिंदगी अपने ही विचारों के कैदी बने रहते हैं। हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे विचार हमें चला रहे हैं। हम नहीं, बल्कि हमारा मन हमें कंट्रोल कर रहा है। और जब तक ये समझ नहीं आती, तब तक हम कभी भी असली आजादी को महसूस नहीं कर सकते। अब जरा सोचो, अगर एक पल के लिए भी तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाए, अगर एक पल के लिए भी तुम्हारे अंदर कोई विचार न हो, तो क्या होगा? उस पल में न कोई डर होगा, न कोई चिंता, न कोई दुख होगा, सिर्फ एक गहरी शांति होगी। और उसी शांति में वो शक्ति छुपी हुई है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज से तुम सिर्फ सुनने नहीं आए हो, आज से तुम उस यात्रा पर कदम रखने जा रहे हो जहां तुम अपने मन को समझोगे, उसे पार करोगे और उस शून्य तक पहुंचोगे जहां से असली जीवन शुरू होता है। अब अगर तुमने ध्यान से देखा हो, तो तुम्हारा मन कभी भी खाली नहीं रहता। हर समय उसमें कुछ न कुछ चलता ही रहता है, जैसे एक अंतहीन धारा जो बिना रुके बहती रहती है। और यही वह जगह है जहां से हमारी सारी परेशानियां शुरू होती हैं, क्योंकि हम अपने विचारों को ही सच मान लेते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मन में जो कुछ भी चल रहा है, वह सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक आदत है जो समय के साथ बन गई है, लेकिन हमने उसे अपनी पहचान बना लिया है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब भी कोई विचार आता है, तो हम उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसी में उलझ जाते हैं। जैसे ही कोई नकारात्मक सोच आती है, हम उसे बार बार सोचने लगते हैं और धीरे धीरे वह हमारी भावना बन जाती है। फिर वही भावना हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है और अंत में वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर तुम ध्यान से समझ लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, विचार खुद से नहीं आते, वे तुम्हारी पुरानी यादों, अनुभवों और मान्यताओं से पैदा होते हैं। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी तुमने देखा, सुना और महसूस किया है, वही सब तुम्हारे अंदर जमा हो गया है और अब वही सब बार बार विचारों के रूप में सामने आता रहता है। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ अपने पुराने डेटा को दोहरा रहे हो। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि हर किसी का मन अलग तरीके से प्रोग्राम हुआ होता है। और जब तक यह प्रोग्रामिंग चलती रहती है, तब तक तुम्हारा मन तुम्हें बार बार उसी दिशा में ले जाता रहेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विचार अपने आप आ रहे हैं और हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर उनसे बाहर कैसे निकला जाए? क्या हमें उनसे लड़ना चाहिए?
क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए या फिर कोई और तरीका है? सच्चाई ये है कि जितना तुम अपने विचारों से लड़ोगे उतना ही वे मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि तुम उन्हें अपनी ऊर्जा दे रहे हो। यही कारण है कि जितना ज्यादा तुम सोच को रोकने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारा मन सक्रिय हो जाता है। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ध्यान करना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन असल में समस्या ध्यान में नहीं है, बल्कि हमारे समझने के तरीके में है। तुम्हें विचारों को रोकना नहीं है, तुम्हें उन्हें समझना है। तुम्हें उन्हें पकड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें गुजरने देना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को भी आने दो और जाने दो। जब तुम ऐसा करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे एक दूरी बननी शुरू हो जाती है तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच, और यही दूरी ही वह दरवाजा है जो तुम्हें शून्य की ओर ले जाता है। और जैसे जैसे यह दूरी बढ़ती है तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन पहले की तरह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि अब तुम उसे देख पा रहे हो। और यही वह पहला कदम है उस अवस्था की ओर जहां चमत्कार शुरू होते हैं। अब तक तुमने ये समझ लिया कि विचार अपने आप आते हैं और हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर ये विचार रुकते क्यों नहीं? क्यों हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, और क्यों हम चाहकर भी उसे शांत नहीं कर पाते? इसका जवाब बहुत गहरा है, और अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हारी आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, मन का काम ही सोचना है। जैसे दिल का काम धड़कना है, वैसे ही मन का काम विचार बनाना है। इसलिए जब तुम कहते हो कि मैं अपने विचारों को पूरी तरह रोक दूंगा, तो तुम मन के स्वभाव के खिलाफ जा रहे हो। और यही वजह है कि तुम जितना उसे रोकने की कोशिश करते हो उतना ही वह और तेज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पहचान खतरे में है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मन सिर्फ इसलिए लगातार सोचता रहता है क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है। यह एक प्रकार की मशीन की तरह काम करता है, जिसे सालों से बिना रुके चलाया गया है। बचपन से लेकर आज तक तुमने अपने मन को कभी भी सच में आराम नहीं दिया। हर समय या तो तुम कुछ सोच रहे होते हो, या कुछ देख रहे होते हो, या कुछ सुन रहे होते हो, और यही लगातार इनपुट तुम्हारे मन को सक्रिय बनाए रखता है। अब जरा सोचो, अगर एक मशीन को बिना रुके सालों तक चलाया जाए तो वह अपने आप बंद नहीं होगी। उसे बंद करने के लिए एक नई प्रक्रिया की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह मन को शांत करने के लिए भी एक नई समझ की जरूरत होती है। सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समझना जरूरी है। तुम्हारे विचार सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आते, बल्कि तुम्हारे अंदर जमा हुई भावनाओं से भी आते हैं। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो मन बार बार डर से जुड़े विचार पैदा करेगा। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है तो वही गुस्सा विचारों के रूप में सामने आएगा। इसलिए जब तक अंदर की भावनाएं साफ नहीं होती तब तक विचारों का सिलसिला भी चलता रहेगा। यही कारण है कि कुछ लोग ध्यान करने बैठते हैं लेकिन उनका मन और ज्यादा भटकने लगता है, क्योंकि जैसे ही वे शांत बैठते हैं उनके अंदर दबे हुए विचार और भावनाएं ऊपर आने लगती हैं और वे घबरा जाते हैं। लेकिन असल में वही वह प्रक्रिया है जिससे गुजरकर मन धीरे धीरे हल्का होता है। अब एक और गहरी सच्चाई समझो, मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। वह वर्तमान में टिक ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में टिकने का मतलब है शांत हो जाना, और मन को यह पसंद नहीं है क्योंकि उसका अस्तित्व ही विचारों पर टिका हुआ है। इसलिए वह तुम्हें बार बार अतीत और भविष्य में घुमाता रहता है। लेकिन जैसे ही तुम वर्तमान में आना शुरू करते हो, जैसे ही तुम अपने विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हो, वैसे ही मन की गति धीमी होने लगती है, क्योंकि अब उसे तुम्हारी ऊर्जा नहीं मिल रही होती, और धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। और यही वह मोड़ है जहां से तुम्हारी यात्रा बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें समझना है, उन्हें पकड़ना नहीं है, उन्हें गुजरने देना है। और यही समझ तुम्हें उस दरवाजे के करीब ले जा रही है जहां मन अपने आप शून्य में उतरने लगता है।
अब तक तुमने ये समझ लिया कि विचार क्यों आते हैं और क्यों रुकते नहीं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये शून्य अवस्था क्या है जिसके बारे में इतना कहा जाता है। क्या ये कोई ऐसी स्थिति है जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर ये कोई ऐसी गहराई है जहां से असली जीवन शुरू होता है? सच कहूं तो शून्य को शब्दों में पूरी तरह समझाना संभव नहीं है, क्योंकि ये अनुभव की चीज है, लेकिन फिर भी इसे समझने के लिए तुम्हें एक दिशा दी जा सकती है। शून्य का मतलब खालीपन जरूर है, लेकिन यह वह खालीपन नहीं है जो डर पैदा करता है, बल्कि यह वह खालीपन है जो तुम्हें पूरी तरह भर देता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब तुम इसे अनुभव करोगे तब समझ में आएगा कि असली पूर्णता खाली होने में ही है, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन भरा हुआ है तब तक उसमें कुछ नया आने की जगह ही नहीं होती। तुमने कभी गौर किया होगा कि जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुम्हें भारीपन महसूस होता है, लेकिन जब तुम्हारा मन शांत होता है तो एक हल्कापन महसूस होता है। वही हल्कापन धीरे धीरे गहराई में जाकर शून्य में बदलता है, जहां न कोई विचार होता है, न कोई संघर्ष होता है, सिर्फ एक शुद्ध जागरूकता होती है। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझो। शून्य का मतलब बेहोशी नहीं है, बल्कि यह सबसे उच्च स्तर की जागरूकता है। इसमें तुम पूरी तरह होश में होते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं चल रहा होता। तुम सब कुछ देख रहे होते हो, महसूस कर रहे होते हो, लेकिन तुम्हारा मन बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा होता। यही वह अवस्था है जिसे प्राचीन ऋषियों ने समाधि कहा है, और यही वह स्थिति है जहां इंसान अपने असली स्वरूप को अनुभव करता है। क्योंकि जब विचार नहीं होते तब तुम्हारे और तुम्हारे अस्तित्व के बीच कोई दूरी नहीं बचती। तुम सीधे उस शांति को महसूस करते हो जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, लेकिन विचारों के शोर में दब गई थी। अब एक उदाहरण से समझो। जब पानी में बहुत हलचल होती है तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। ठीक उसी तरह जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हें जीवन की हर चीज साफ नजर आने लगती है। तुम्हारे फैसले बेहतर हो जाते हैं, तुम्हारी समझ गहरी हो जाती है, और तुम्हारे अंदर एक अलग ही स्पष्टता आ जाती है। और यही वह जगह है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि समझकर कार्य करते हो। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें सही तरीके से संभालते हो, और यही बदलाव धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। शून्य कोई दूर की चीज नहीं है, यह हमेशा से तुम्हारे अंदर है, बस तुमने उसे कभी महसूस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर रहा है। लेकिन जैसे ही तुम भीतर की ओर मुड़ते हो और अपने मन को देखना शुरू करते हो, वैसे ही यह शून्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। अब तक तुमने शून्य को समझा, लेकिन अब सवाल यह है कि जब कोई इंसान सच में इस अवस्था में पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या सच में कुछ बदलता है, या ये सिर्फ एक कल्पना है? सच तो यह है कि जब मन शून्य होता है तब जीवन पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन यह बदलाव बाहर से कम और अंदर से बहुत गहरा होता है। सबसे पहला बदलाव जो होता है वह है शांति का अनुभव। यह कोई साधारण शांति नहीं होती, यह वह गहरी शांति होती है जो किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं है, चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो। अंदर एक स्थिरता बनी रहती है, और यही स्थिरता तुम्हें हर स्थिति में मजबूत बनाती है। अब दूसरा बड़ा बदलाव होता है स्पष्टता का। जब मन में विचार नहीं होते तो निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे फैसले डर या भ्रम से नहीं बल्कि सच्चाई से निकलते हैं। तुम्हें चीजें वैसी ही दिखने लगती हैं जैसी वे वास्तव में हैं, और यही स्पष्टता तुम्हें जीवन में सही दिशा देती है। तीसरा अनुभव होता है ऊर्जा का। जब मन लगातार सोचता रहता है तो वह तुम्हारी बहुत सारी ऊर्जा खा जाता है, लेकिन जब विचार कम हो जाते हैं तो वही ऊर्जा तुम्हारे अंदर जमा होने लगती है, और तुम्हें एक अलग ही ताकत महसूस होती है। तुम कम थकते हो, ज्यादा फोकस कर पाते हो, और हर काम में पूरी तरह उपस्थित रहते हो। अब चौथा और सबसे गहरा बदलाव होता है तुम्हारे अंदर के डर का खत्म होना, क्योंकि ज्यादातर डर हमारे विचारों से पैदा होते हैं। जब विचार ही नहीं होते तो डर भी अपने आप खत्म होने लगता है।
और जब डर खत्म होता है तो इंसान सच में आजाद हो जाता है। वह अपने फैसले बिना किसी झिझक के लेता है और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीता है। अब यहां एक बहुत ही खास अनुभव होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। जब मन शून्य होता है तो तुम्हें एक अलग ही आनंद महसूस होता है। यह आनंद किसी बाहरी चीज से नहीं आता, यह तुम्हारे अंदर से ही उठता है बिना किसी कारण के। और यही वह अवस्था है जिसे असली खुशी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अवस्था में तुम्हारा जीवन अपने आप सही दिशा में जाने लगता है। तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, चीजें अपने आप सही समय पर होने लगती हैं, क्योंकि अब तुम प्रकृति के साथ तालमेल में आ जाते हो। अब तुम समझ सकते हो कि क्यों कहा जाता है कि जब मन शून्य होता है तब चमत्कार होते हैं, क्योंकि असल में चमत्कार बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर हो रहा होता है। तुम्हारी सोच बदल रही होती है, तुम्हारा नजरिया बदल रहा होता है, और यही बदलाव तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल देता है। अब तक तुमने सब समझ लिया कि शून्य क्या है और जब मन शून्य होता है तब क्या होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वहां पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक तुम उसे अनुभव नहीं करते, सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में साफ कर लो। शून्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ नया जोड़ना नहीं है, बल्कि जो अनावश्यक है उसे हटाना है, क्योंकि शून्य कोई चीज नहीं है जिसे बनाया जाए। यह तो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस विचारों की परतों में छिपा हुआ है। अब विधि समझो। सबसे पहले तुम्हें एक शांत जगह पर बैठना है जहां कोई तुम्हें डिस्टर्ब न करे। तुम्हारी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, लेकिन शरीर पूरी तरह रिलैक्स होना चाहिए। अब अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करो। बस ये देखो कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। इसमें कोई बदलाव मत करो, सिर्फ उसे महसूस करो। शुरुआत में तुम्हारा मन बहुत भटकेगा, विचार आएंगे और तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तुम्हें हार नहीं माननी है। जब भी तुम्हारा ध्यान भटके, बस धीरे से उसे वापस सांस पर ले आओ, बिना गुस्से के, बिना निराश हुए। अब धीरे धीरे एक बदलाव शुरू होगा। तुम्हारे विचार कम होने लगेंगे, उनके बीच में गैप आने लगेगा, और वही गैप असल में शून्य का दरवाजा है। तुम्हें उन गैप्स को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बस उन्हें होने देना है। अब अगला कदम है अवलोकन का। जब तुम थोड़े स्थिर हो जाओ तो अपने विचारों को देखना शुरू करो, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। तुम सिर्फ एक दर्शक हो ना, तो तुम्हें किसी विचार को रोकना है, ना ही उसे पकड़ना है, बस उसे आते और जाते देखना है। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वे विचारों से लड़ने लगते हैं। लेकिन याद रखो, जितना तुम लड़ोगे विचार उतने ही मजबूत होंगे। इसलिए तुम्हें सिर्फ देखना है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। अब जैसे जैसे तुम ये अभ्यास करते जाओगे, तुम्हारे अंदर एक दूरी बनने लगेगी। तुम और तुम्हारे विचार अलग अलग महसूस होने लगेंगे, और यही दूरी तुम्हें शून्य के करीब ले जाती है। अब अंतिम और सबसे गहरा चरण है पूर्ण समर्पण। जब तुम पूरी तरह देखने में स्थिर हो जाते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब विचार अपने आप रुकने लगते हैं और अचानक एक गहरी शांति छा जाती है। वही शून्य है। यह अनुभव कुछ सेकंड के लिए भी हो सकता है, लेकिन वही शुरुआत है। धीरे धीरे यह समय बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब यह तुम्हारी स्थायी अवस्था बन जाएगी। अब तक तुमने विधि समझ ली, लेकिन अब सबसे जरूरी यह समझना है कि आखिर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते। क्योंकि सच यह है कि ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि ध्यान काम नहीं करता। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है जल्दी परिणाम चाहना। लोग 2 से 3 दिन ध्यान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं और यहीं पर हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मन को सालों से भटकने की आदत है, तो वह कुछ दिनों में कैसे शांत होगा। इसके लिए धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है विचारों से लड़ना। जब भी कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है और उसके मन में विचार आते हैं, तो वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है
और जितना वह रोकने की कोशिश करता है, विचार उतने ही तेज हो जाते हैं और वह सोचता है कि ध्यान उसके लिए नहीं है, लेकिन असल में वह गलत तरीका अपना रहा होता है, क्योंकि ध्यान में विचारों को रोकना नहीं है बल्कि उन्हें देखना है। तीसरी गलती है खुद को जज करना। लोग सोचते हैं कि मेरे मन में इतने बुरे विचार क्यों आ रहे हैं, मैं सही से ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और यही सोच उन्हें और ज्यादा परेशान कर देती है। लेकिन याद रखो, विचार आना कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम उनसे जुड़ जाते हो। अगर तुम सिर्फ उन्हें देखो तो वे अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब चौथी और बहुत ही छुपी हुई गलती है ज्यादा प्रयास करना। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच है, जब तुम बहुत ज्यादा कोशिश करते हो तो तुम तनाव में आ जाते हो और ध्यान का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। ध्यान कोई मेहनत का काम नहीं है, यह तो एक सहज प्रक्रिया है। इसमें तुम्हें बस छोड़ना है, बहना है। पांचवी गलती है नियमितता की कमी। लोग एक दिन ध्यान करते हैं, फिर 3 दिन छोड़ देते हैं, फिर वापस करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ऐसे में मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। जैसे अगर तुम रोज पानी डालोगे तभी पौधा बढ़ेगा, वैसे ही अगर तुम रोज अभ्यास करोगे तभी मन शांत होगा। अब एक और गहरी गलती है जो बहुत कम लोग समझते हैं। लोग ध्यान को सिर्फ एक तकनीक समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह जीवन जीने का तरीका है। अगर तुम पूरे दिन तनाव में रहते हो और सिर्फ 10 मिनट ध्यान करते हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें धीरे धीरे अपने पूरे दिन को जागरूक बनाना होगा। और आखिरी सबसे खतरनाक गलती है उम्मीद बांध लेना। लोग ध्यान इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ खास अनुभव मिले, कुछ अलग दिखे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो, शून्य तब आता है जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो, जब तुम सिर्फ अनुभव के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए ध्यान करते हो। अब तक तुमने समझ लिया कि विचार क्या है, क्यों आते हैं, शून्य क्या है और वहां तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि यह सिर्फ जानकारी बनकर न रह जाए बल्कि तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाए। क्योंकि अगर तुमने इसे सिर्फ सुन लिया और छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सच तो यह है कि हर इंसान अपने जीवन में शांति चाहता है, लेकिन वह उसे बाहर ढूंढता है, जबकि असली शांति हमेशा से उसके अंदर ही मौजूद होती है और शून्य उसी शांति का दरवाजा है। यह कोई कठिन चीज नहीं है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन के खेल को समझना होगा और उसे धीरे धीरे छोड़ना होगा। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए, अगर तुम्हारे अंदर कोई डर न रहे, अगर तुम्हारे निर्णय पूरी स्पष्टता से आने लगे, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। तुम वही इंसान बन जाओगे जो हालात के अनुसार नहीं बल्कि अपनी समझ के अनुसार जीता है। और यही इस पूरी यात्रा का असली उद्देश्य है, खुद को बदलना नहीं बल्कि खुद को पहचानना। क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो बदलाव अपने आप आ जाता है। तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक छोटा सा कदम लो, आज से ही सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालो और उस विधि को अपनाओ जो तुमने अभी सीखी है। शुरुआत में कुछ खास महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर तुम लगातार करते रहे तो धीरे धीरे तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा। और जब यह बदलाव आएगा तो सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी इसे महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी होगी, तुम्हारा नजरिया बदल चुका होगा। और यही असली चमत्कार है। अगर तुम्हें यह पूरी यात्रा समझ में आई है और तुम सच में अपने मन को शांत करना चाहते हो, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दो। इसे अपने जीवन में लागू करो। और अगर तुम ऐसे ही गहरे और सच्चे ज्ञान को आगे भी सीखना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां अनुभव की बात होती है। अब नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम आज से ध्यान शुरू करोगे या नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है।